हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम आपके जर्नल के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 से हमको करना है बच्चों। देखो, प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री 2017 जनवरी 1। 2017 जनवरी 1। पेड इनटू द बैंक, ओपन अ करंट अकाउंट 10,000 रुपए। तो बच्चों 10,000 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट किए करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। नेक्स्ट, 3 तारीख को गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 एंड अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। तो बच्चों पहले गुड्स सोल्ड हुआ, फिर अमाउंट ये बैंक में डिपॉजिट कर दिया हमने। तो पहले हमने गुड्स को सोल्ड किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 रुपये, और फिर इस अमाउंट को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसके बाद 7 तारीख को अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हम 7 तारीख को बैंक से विड्रॉ करके लाए, तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10 तारीख को गुड सोल्ड फॉर कैश 15,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000। 12 तारीख को अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक 12,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 रुपए डिपॉजिट हो गए बैंक में। 14 तारीख को गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक 25,000, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो बच्चों, बोलो, क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। निकिता, मैंने वो रिमूव कर दिए थे। ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 500, मशीनरी 2,000। तो बच्चों डेप्रीसिएशन हमारे लिए खर्चा होता है, डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है। ये होता है बेसिकली रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ नॉर्मल यूसेज। ओके, ठीक है। नॉर्मल यूसेज की वजह से हमारी एसेट की जो वैल्यू कम होती है उसी को कहते हैं डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन हमारे लिए बच्चों क्या है? खर्चा है। एक्सपेंस बोल लो या तुम अपनी भाषा में अभी के लिए लॉस बोल लो। तुमको लगेगा ये खर्चा कैसे है, तो वो तुमको मैं डेप्रीसिएशन चैप्टर में समझाऊंगा। है ये खर्चा ही, ये बात तुम मान के चलो, है ये तुम्हारा खर्चा ही। ठीक है, अभी के लिए तुम मान के चलो, मैं तुमको डेप्रीशिएशन चैप्टर में समझाऊंगा क्यों खर्चा है। तुमको अभी भी बता सकता हूँ मैं, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि क्यों ये खर्चा है बच्चों, क्यों ये खर्चा है। मुझे एक बात बताओ, अपने घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तुम्हें मिलता है बस स्टॉप, और बस स्टॉप में बस में बैठ के तुम जाते थे स्कूल। बस वाले भैया तुमसे 10 रुपए लेते थे, बोलो हाँ। अपने घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तुम्हें मिलती है बस, बस में तुम जाते थे स्कूल, बस वाले भैया तुमसे 10 रुपए लेते थे। ठीक है, ओके, ये एग्जाम्पल है बेटा, है ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ,
ये जो तुमको ₹10 का खर्चा लग जाता था, ठीक है? स्कूल में बस में जाने का ₹10 का खर्चा तुमको लग जाता था। तुमने सोचा कि यार ₹10 का खर्चा तो हो ही रहा है। उस हिसाब से देखिए तो महीने में खर्चा हो जाता है कितना? 30 इंटू 10 ₹300। साल में कितना हो जाता है? 12 इंटू 30 12 इंटू 300 3600 ₹3600 का खर्चा हो जाता है 1 साल में। आपको कितने साल स्कूल जाना है? क्लास 9th में थे आप, 9, 10th, 11, 12 4 साल और स्कूल जाना है, ₹14,400 हुआ। तो 14,400 का खर्चा तो बस में ही हो जाएगा। आपने सोचा एक काम करते हैं, एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते हैं 14,400 की, आ जाती है, बोलो हाँ। सेकंड हैंड गाड़ी 14,400 15,000 तक आ जाती है। 10-15 हज़ार में सेकंड हैंड गाड़ियाँ आसानी से मिल जाती है। वो एक्टिवा 3G वीजी पुरानी मॉडल की एक्टिवा जो थी, आराम से आ जाती है। ठीक है, अच्छी कंडीशन में आती है, वेल मेंटेन्ड। कि हर साल आज के लोग नया मॉडल निकाल रहे हैं ना, तो वो हो जाता है, ऑब्सोलेंस हो जाता है। हुँ, तुमने सोचा एक गाड़ी खरीद लेते हैं, तो तुमने बच्चों ₹14,400 की गाड़ी खरीद ली और ये कितने साल चलेगी? ये 4 साल चलेगी, बोलो हाँ। 14,400 की तुमने एक गाड़ी खरीद ली, जो कि 4 साल चलने वाली है, तुम्हारे स्कूल डेज़ में। तुमने ये डिसाइड किया है कि 9, 10th, 11, 12 4 साल हम इसी गाड़ी में स्कूल जाएँगे। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने 4 साल का खर्चा इकट्ठा कर दिया, बोलो येस और नो? 4 साल में जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होने वाला था, 4 साल में जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होने वाला था, तुमने एक ही बार में कर दिया, 4 साल का खर्चा। बेटा कर तो दिया है, एक बार में। पर ये 1 साल का खर्चा नहीं है, ये 4 साल का खर्चा है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, तो उस हिसाब से 1 साल का खर्चा कितना हुआ? फटाफट से बताओ। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, तो 1 साल का खर्चा कितना हुआ बताओ? भैया ये हुआ 3600, ठीक है? तो अब सुनो ध्यान से, तुम अपनी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, तुम जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, तो तुम वहाँ ₹14,400 का खर्चा नहीं दिखाओगे। तुम वहाँ पर 14,400 का खर्चा नहीं दिखाओगे। क्योंकि 14,400 4 साल का खर्चा है। 4 साल के लिए जो तुमने गाड़ी ली है, उसका खर्चा है 14,400। तुम वहाँ 3600 दिखाओगे 1 साल का खर्चा। इस साल का खर्चा, इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ़ इस साल के खर्चे दिखते हैं। तो 1 साल के बराबर खर्चा जो है वो आप इस साल दिखाते हो। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उस एक्टिवा को बच्चों तुम एसेट की तरह शो करोगे ना? बोलो येस और नो? एक्टिवा तुम्हारी एसेट है ना? फिक्स्ड एसेट। 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट है ना एक्टिवा? हाँ, तो उसको तुम फिक्स्ड एसेट की तरह दिखाओगे और उसपे तुम हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ये होता है डेप्रिसिएशन ये। हर साल के बराबर जो तुम खर्चा निकालोगे, कि अगर 14,400 में मैं 4 साल के लिए एक्टिवा लेके आया हूँ, तो 1 साल का खर्चा कितना? उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन तुम्हारे लिए खर्चा है। आ रही है बात समझ में? खैर, इसके ऊपर बात करेंगे और डिटेल में कुछ समय के बाद। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। बच्चों, इससे क्या हुआ? हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई। कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो गई डेप्रिसिएशन लगाने के कारण। ठीक है? ₹500 और ₹2,000। डेप्रिसिएशन का मतलब ही यही होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये हो गया 2500। रिसीव्ड कैश 1,000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। कैश मिला बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट। आपको कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट ₹1,000। टू, किस लिए कैश मिला? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो बच्चों, पिछले साल, पिछले साल एक डेटर था जो इंसॉल्वेंट हो गया था मान लो, या एक डेटर था जो भाग गया था। अब तुम्हें लगा कि ये डेटर पैसा नहीं देगा। भाई जो बंदा भाग गया वो पैसे देगा क्या?
बोलो। जो व्यक्ति भाग गया है, क्या वो पैसे देगा? नहीं देगा। तो पिछले साल तुमने उसको बैड डेट्स लिख दिया था। पिछले साल तुमने उसको बैड डेट्स लिख दिया था। क्या लिख दिया था? बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब क्या होता है बच्चों? बुरे डेटर्स, जो पैसा नहीं देंगे। बैड डेट्स मतलब क्या होता है? बुरे डेटर्स जो आपको पैसा नहीं देंगे। तो तुमने उस व्यक्ति को डेटर से हटा दिया था और बैड डेट्स लिख के अपना लॉस बुक कर लिया था। तुमने मान लिया था कि ये मेरा लॉस हो गया, चलो हटाओ, खत्म करो, लॉस हो गया मेरा। पर इस साल अचानक से वो व्यक्ति वापस आया, बहुत सारे पैसों के साथ। अपने लाइफ में कुछ अचीव किया उसने, कुछ बड़ा अचीव किया अपने लाइफ में, बड़ा आदमी बना वो। और पूरे कॉन्फिडेंस से आके जो 1000 रुपए का तुम्हारा बैड डेट हुआ था, उसको वापस कर दिया। 1000 रुपए का जो तुम्हारा बैड डेट हो गया था, उसको उसने वापस कर दिया, बोला ये लो रखो, 1000 रुपए उधार था ना, लो रखो। तो बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, कैश तो मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। पर क्या ये बंदा डेटर में है, या मैंने इसको पिछले साल ही डेटर से हटा दिया था? बोलो ना, क्या ये व्यक्ति डेटर में है, या मैंने इसको पिछले साल ही डेटर से हटा दिया था? हटा दिया था। तो अभी तो ये डेटर में होगा नहीं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर में नहीं लिख सकता। मैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर तो नहीं लिख सकता। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये मेरे लिए इनकम बन गया। क्या बन गया? इनकम। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि ये डेटर से तो पिछले साल ही हट चुका था। ओके। अजय सिंह डिक्लेयर हो गया बैंकरप्ट। अजय सिंह बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया। ही ओड 2500 टू अस। हमको उससे 2500 रुपए लेना था। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 1 रुपया नहीं मिला उससे हमको। 1 रुपया नहीं मिला हमको उससे, तो पूरा बैड डेट्स हो गया ये अजय सिंह। तो बच्चों बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ये हमारे लिए लॉस है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट ये हमारे लिए लॉस है। टू अजय सिंह अकाउंट, टू अजय सिंह अकाउंट। अजय सिंह हमारा डेटर था, अजय सिंह हमारा डेटर था। 2500 रुपये मिलना था, नहीं मिल पाया। क्लियर? बोलो। ओके, नेक्स्ट। 20,000 फॉर वेजेस, 4,000 फॉर सैलरी, आउटस्टैंडिंग है बच्चों। आउटस्टैंडिंग मतलब आपने काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया है सामने वाले को। आपने काम करवा लिया है पर पैसे देना बाकी है। ओके। तो बच्चों फोर्थ, सैलरी खर्च हो गई है तो सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू, अब मेरे को एक बात बताओ, पेमेंट कर देता तो लिखता कैश अकाउंट। अगर पेमेंट कर देता तो लिखता टू कैश अकाउंट, कैश चला गया। लेकिन पेमेंट अभी हुई नहीं है, पेमेंट अभी हुई नहीं है, देना है। तो बच्चों हमें अगर किसी को पैसा देना है तो वो हमारी लायबिलिटी है ना। बोलो, अगर हमें किसी को पैसा देना है तो वो हमारी लायबिलिटी है ना। यस। तो बच्चों यहाँ पर एक लायबिलिटी बना दो, क्रेडिट कर दो टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। लायबिलिटी बनती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी बनती है तो क्रेडिट होती है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, 20,000। ओके। यस। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। तो बोल रहा है परचेज किया आपने फर्नीचर 6,000 रुपए का फॉर प्रोप्राइटर, और चेक से पेमेंट की। क्या एंट्री होगी इसकी? बताओ क्या एंट्री होगी इसकी? यस, वेरी गुड।
इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपये। क्यों ड्रॉइंग्स? क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है लेकिन प्रोपराइटर के लिए खरीदा है, मतलब ये क्या है, पर्सनल नेचर का खर्चा हो गया। ये हो गया प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा, फॉर द प्रोपराइटर खरीदा है। ठीक है, यस। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोवाइड करो 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 लाख रुपए का कैपिटल है, तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस प्रोपराइटर को देता है, करेक्ट? बोलो, यहाँ देखो, ये तुम्हारा बिजनेस है और ये तुम्हारा प्रोपराइटर है। प्रोपराइटर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, बदले में बिजनेस प्रोपराइटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। एक तरीके से लोन है ना, ये उधार ही है। नहीं 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 प्रिंसी, नहीं दिखेगा, पीएनएल अकाउंट में जाता है बेटा वो। तो इधर देखो, बिजनेस को प्रोपराइटर ने पैसे दिए कैपिटल के नाम पर, तो इसीलिए बिजनेस प्रोपराइटर को इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे आप लोन में इंटरेस्ट देते हो वैसे ही कैपिटल में इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस के लिए बच्चों खर्चा नहीं है ये, बोलो, बिजनेस के लिए खर्चा नहीं हुआ ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, खर्चा हुआ ना। यस, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खर्चे डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये किसको मिला पैसा? ये ओनर को मिला। तो ओनर का पैसा क्या है? कैपिटल है। कैपिटल जो है वो ओनर का पैसा है इन द बिजनेस। कैपिटल है ओनर का पैसा। कैपिटल अकाउंट किस चीज को दर्शाता है? ओनर के पैसे को दर्शाता है। तो टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, इससे कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल क्रेडिट होता है तो बढ़ता है, डेबिट होता है तो कम होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण कैपिटल बढ़ गया। 2 लाख का 9%, 2 लाख का 9%, तो ये हुआ 18,000 रुपए। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। चार्ज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपए। अब बच्चों इसका उल्टा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस ओनर से लेता है। ओनर ड्राइंग्स करके पैसा ले जाता है, फिर बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम है। ओके, तो टू होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों क्रेडिट होगा, क्योंकि इनकम है, क्योंकि इनकम है। ठीक है, और डेबिट क्या होगा? कैपिटल। क्यों क्यों कैपिटल को हम कम कर देंगे यहाँ पर। कैपिटल डेबिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, कैपिटल डेबिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि ओनर से इंटरेस्ट ले रहा है, ओनर से इंटरेस्ट ले रहा है बिजनेस, तो ये इनकम है। और कैपिटल डेबिट करके हम ओनर का पैसे को कम कर देंगे, ओनर के पैसे को हम यहाँ पर कम कर देंगे। क्लियर है बात सबको? हाँ, ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, अल्टीमेटली वो कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है। तो ये थी बच्चों आपकी एंट्री क्वेश्चन नंबर 24 की। ठीक है, जिसने भी नहीं लिखा था फटाफट से लिख लो। ओके बच्चों, डन। यस भैया यस। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25, पास जर्नल एंट्री 2017 जनवरी। जनवरी 5 को परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, स्पेंड 1200 ऑन कैरियज। तो बच्चों गुड्स हमने खरीदा है, परचेजेज अकाउंट डेबिट। कैरियज मतलब बच्चों ट्रांसपोर्ट। ओके, यस निकिता। कैरियज मतलब बच्चों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा खर्चा ही होता है। तो कैरियज अकाउंट डेबिट, मैंने आपको बताया था फ्रेट कैरियज कार्टेज, ये सब तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। तो 10,000 के गुड्स आपने खरीदे, 200 रुपये आपने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किए टू कैश अकाउंट। तो टोटल आपके पास से जो पैसा गया वो हुआ 10,200 रुपये, वो हुआ 10,200 रुपये।
10 तारीख को आपने मशीनरी परचेज की है 50,000 में और 500 रुपए लग गए कैरियज में। 10 तारीख को बच्चों आपने मशीनरी परचेज की है तो फिक्स एसेट्स के नाम से शो किए जाते हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, चल जाएगा माइनस, इनवर्ट्स आप लिख लोगे चल जाएगा। ध्यान से सुनो, पॉइंट टू बी नोटेड, एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट की वैल्यू में ही ऐड हो जाता है। मतलब भैया मतलब बच्चों, अगर मैं ये फोन खरीदा और फिर इस फोन को खरीद के मैं घर तक लेके आया और इस फोन को खरीद के घर तक लाने में अगर मेरा 500 रुपए और खर्च हो गया, 500 रुपए और खर्च हो गया, तो वो 500 रुपए इस फोन की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। वो 500 रुपए इस फोन की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। ये सिर्फ फिक्स एसेट्स के केस में होता है। ये सिर्फ फिक्स एसेट्स के केस में होता है। एसेट परचेज करते टाइम, परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है ना, वो फिक्स एसेट की वैल्यू में ही ऐड कर देते हैं। तो यहां पर बच्चों आपने मशीन खरीदी 50,000 की और 500 रुपए का आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर किया है। 500 रुपए का आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर किया है। तो यहाँ पर जो 500 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के नाम से नहीं दिखेगा, वो मशीन की वैल्यू में आप ऐड कर दो। तो बेसिकली आपकी मशीन 50,500 की हो गई। आपकी मशीन 50,500 की हो गई। टू कैश 50,500। क्लियर है ये बात सबको? बोलो, क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके। नेक्स्ट बच्चों 15 तारीख को आपने 20,000 रुपए दिया सीमेंट के लिए, 10,000 दिया लकड़ियों के लिए, 5,000 दिया वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो बच्चों आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ये प्लस ये टोटल कितना खर्चा किया? 20 प्लस 10 प्लस 5, 35,000 रुपए खर्च किया आपने बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग बनाई आपने 35,000 रुपए की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 35,000 रुपए आपने खर्च कर दिया है बिल्डिंग बनाने के लिए। 35,000 रुपए आपने खर्च कर दिया बिल्डिंग बनाने के लिए। 17 तारीख को बच्चों आपने परचेस कर लिया ओल्ड मशीनरी 20,000 का और 2500 रुपए इमीडिएटली रिपेयर्स के लिए खर्च किए हैं। तो बच्चों ये बताओ, क्या ये खर्चा एसेट परचेस करते टाइम हुआ है? फटाफट से बताओ। आपने एक पुरानी मशीन खरीदी खरीदी और उसी टाइम उसका रिपेयर्स करवाया और उसी टाइम उसका रिपेयर्स कराया, तो ये एसेट परचेस करते टाइम हुआ है ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, मैंने एसेट खरीद लिया, उसके 2 3 4 महीने बाद मैंने कुछ रिपेयर्स करवाया, तो क्या वो मशीन में ऐड होगा? नहीं अर्नब नहीं कर सकते। बताओ क्या वो मशीन में ऐड होगा? आंसर इज नो। बोलो। क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी कहा, एसेट परचेज करते टाइम, मैंने आपको अभी अभी क्या कहा? एसेट परचेज करते टाइम, एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ऐड होता है। एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है, परचेज परचेज, ठीक है? तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही तो हो रहा था, ये सारे खर्चे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हुए ना। तो बच्चों बिल्डिंग खरीद भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, तो बिल्डिंग बनवाने में जो भी खर्चा होता है वो बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। आप एसेट बनवा रहे हो तो उस एसेट को बनाने में जितना खर्चा हुआ वो उसी एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। वैसे ही अगर आप एसेट खरीद के ला रहे हो, तो जब आप खरीद के ला रहे हो तो परचेस करने के टाइम पे जो जो खर्चे करते हो वो एसेट की वैल्यू में ऐड होता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ आपने 20,000 का एसेट खरीदा है और 2500 रुपए इमीडिएट रिपेयर्स के लिए खर्च किया है। इमीडिएट मतलब खरीदते टाइम ही आपने रिपेयर्स करवाया है उस एसेट का। तो ये हो गया 22,500, सेकेंड हैंड एसेट है ना बेटा, सेकेंड हैंड है ना, तो इसलिए रिपेयर्स कराना पड़ गया। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,500, 22,500, ठीक है, ये वैल्यू में ऐड हो गया।
लेकिन बच्चों 20 तारीख को आपने 500 रुपए रिपेयर्स के लिए खर्च किया है किसी और मशीन में। 20 तारीख को आपने रिपेयर्स का खर्चा किया है किसी और मशीन में, किसी और मशीन में। तो ये तो बच्चों रिपेयर्स अकाउंट डेबिट ही होगा, खर्चा है तुम्हारा ये। क्या है ये? एक्सपेंस है तुम्हारा। क्या ये तुम्हारा एक्सपेंस है? तो टू कैश अकाउंट, ये एक्सपेंस है तुम्हारा 500 रुपए का। मैंने आपको अभी भी कहा कि अगर आप एसेट खरीदते टाइम रिपेयर्स करवा रहे हो, कोई पुरानी एसेट खरीद के लाए, यूज करने के पहले उसको रिपेयर करा रहे हो, तो खरीदते टाइम अगर रिपेयर करा रहे हो तो एसेट की ही वैल्यू में ऐड कर देना। लेकिन अगर बाद में कभी रिपेयर्स करा रहे हो तब फिर तो रिपेयर्स आपके लिए खर्चा ही है। ठीक है? तब आपके लिए रिपेयर्स खर्चा है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट होता है, तो यहाँ रिपेयर्स डेबिट होगा। क्लियर हो गई ये बात सबको? यस। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पॉइंट सीखने को मिला कि एसेट खरीदते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट की वैल्यू में ऐड कर दो, अलग से मत दिखाओ। अलग से मत दिखाना। जैसे यहाँ कैरियज आपने दिखाया, ये तो आपने गुड्स खरीदा था, गुड्स खरीदा था। मैं फिक्स एसेट की बात कर रहा हूँ बस। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फिक्स एसेट्स। ओनली 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 फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो आपने गुड्स खरीदा था, तो यहाँ हमने कैरियज अलग से दिखाया था, यहाँ हमने कैरियज अलग से दिखाया था। लेकिन जब हमने फिक्स एसेट खरीदा तो उसमें अगर हमने कैरियज पे किया तो हमने उसको ऐड कर दिया। ओके? यस। ओके, चलो बच्चों इसको नोट कर लो फटाफट से। ओके, डन बच्चों, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो। पास जर्नल एंट्रीज 2016 जून 1। अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख रुपए। तो बच्चों बैंक में पैसा डिपॉजिट किया कैपिटल के नाम से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपए। यस। इसके बाद 3 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपए, 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 1,80,000। 3 तारीख को परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख माइनस 10%, 1,80,000 रुपए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, टू मुकेश अकाउंट 1,80,000। तो 1,80,000 रुपए के गुड्स हमने क्रेडिट में खरीदे हैं मुकेश से। ठीक है? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट 4 तारीख को 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू द स्पेसिफिकेशन। तो ऊपर हमने जितने गुड्स खरीदे उसमें से 1/4 गुड्स हमने मुकेश को वापस कर दिए। मुकेश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4, 45,000 के गुड्स बच्चों हमने वापस कर दिए। ठीक है? 45,000 के गुड्स हमने वापस कर दिए मुकेश को। ठीक है? फिर 6 तारीख को इशूड अ चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। तो 6 तारीख को हमने मुकेश को चेक दे दिया है और डिस्काउंट ले लिया है 2% का। मुकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। तो अमाउंट कितना बाकी है? 1,80,000 का हमने गुड्स लिया था, 45,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो 1,35,000 का अमाउंट बाकी है। इस पे 2% का कैश डिस्काउंट निकालो। 2% का कैश डिस्काउंट आ गया 2,700। इसको आप माइनस कर दो तो 132,300 आ जाएगा बैंक में। दोनों को मिला के 1,35,000। तो बच्चों 1,35,000 देना था, 2% का डिस्काउंट दे दिए 2,700 का, और बाकी पैसा हमने बैंक से पेमेंट कर दिया चेक के थ्रू। 7 तारीख को विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2.5 लाख रुपए फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज।
तो 7 तारीख को बच्चों हमने पैसा निकाल लिया है बैंक से, कैश अकाउंट डेबिट। कुछ पैसे हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो बच्चों 2.5 लाख रुपए हमने ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है, 10,000 पर्सनल यूज़ के लिए। तो 2.5 लाख रुपए हमने कैश निकाल लिया बैंक से, बिज़नेस के काम के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट। 10,000 पर्सनल यूज़ के लिए निकाला था, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बोलेंगे। टोटल निकाला है 2,60,000 रुपए बैंक से। बोलो ये बात क्लियर है सबको? क्या ये एंट्री सबको क्लियर है? 2.5 लाख रुपए ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है, तो कैश ले आए बिज़नेस में। बिज़नेस में कैश ले आए, ऑफिस में यूज़ करेंगे। 10,000 रुपए ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए था, तो 10,000 ड्राइंग्स में डाल दिया। टोटल 2,60,000 रुपए बैंक से निकाला गया है। ओके। 10 तारीख को परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख रुपए, स्पेंड 5,000 और इंस्टॉलेशन, पेमेंट फॉर मशीनरी वॉज मेड बाय चेक, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश। तो बोल रहा है 1 लाख की मशीन खरीदे और 5,000 रुपए इंस्टॉलेशन में खर्च हो गया। तो एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है, तो 10 तारीख को मशीनरी अकाउंट डेबिट, 1 लाख की मशीन, 5,000 का इंस्टॉलेशन, मतलब 1,05,000 टू बैंक अकाउंट। 1 लाख की पेमेंट बैंक से हुई है, टू कैश अकाउंट। 5,000 की पेमेंट कैश से हुई है। 5,000 की पेमेंट कैश से हुई है। ठीक है? ओके। 12 तारीख को सोल्ड गुड्स 1 लाख रुपए टू अमर। अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है। 13 तारीख को अमर क्लियर हिज अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ 98,500, चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। तो अमर ने बच्चों अपना अकाउंट क्लियर कर दिया। क्लियर क्लियर क्लियर, इसका मतलब फुल सेटलमेंट। बोलो हाँ, इसका मतलब फुल सेटलमेंट ना। अपना अकाउंट क्लियर कर दिया 98,500 दे के, इसका मतलब डिस्काउंट की बात हो रही है, फुल सेटलमेंट की बात हो रही है। ठीक है। तो 13 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट। 1 लाख रुपए अमर से ड्यू था, 98,500 मिल गया इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, 1500 का डिस्काउंट। 15 तारीख को परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3,000, फॉर ऑफिस यूज 5,000। तो बच्चों 15 तारीख को हमने स्टेशनरी खरीदी, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बच्चों जो स्टेशनरी हमने ऑफिस यूज के लिए खरीदी, उसको तो हम स्टेशनरी के नाम से लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। जो स्टेशनरी हमने ऑफिस यूज के लिए खरीदी है, उसको तो हम किसके नाम से ही लिखेंगे? स्टेशनरी के नाम से ही लिखेंगे। जो पर्सनल यूज के लिए खरीदी वो ड्राइंग्स बन जाएगा। जो पर्सनल यूज के लिए खरीदी है वो ड्राइंग्स बन जाएगा। ठीक है। और टोटल 8 लाख रुपए पे कर दिया कैश में। टोटल 8 लाख रुपए हमने पे कर दिया कैश में। बोलो क्लियर? 8,000, सॉरी, 8 लाख बोला क्या? 8,000। टोटल 8,000 हमने पे कर दिया कैश में। ठीक है। जो हमने पर्सनल यूज के लिए वो ड्राइंग्स बन जाएगा, जो ऑफिस यूज के लिए उसको आप स्टेशनरी ही बोलोगे। जो स्टेशनरी आपने ऑफिस यूज के लिए ली है उसको तो आप स्टेशनरी ही बोलोगे, और जो पर्सनल यूज के लिए ली है उसको आप ड्राइंग्स बोलोगे। ठीक है। 20 तारीख को परचेज लैंड फॉर 2 लाख रुपए, पेड 1% ब्रोकरेज, 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑन इट, इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। तो 20 तारीख को हमने लैंड परचेज किए, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और पेमेंट कितनी हुई है बच्चों? 2 लाख की लैंड है, 1% का ब्रोकरेज है, 15,000 की रजिस्ट्रेशन है। तो 2 लाख की लैंड है, इस पे प्लस करो 1% और प्लस करो 15,000 रुपए। इतना खर्चा हुआ है आपका। तो 2 लाख की लैंड में पहले तो 1% का ब्रोकरेज, यानी कि 2,000 रुपए का ब्रोकरेज, प्लस 15,000 रुपए रजिस्ट्रेशन, तो 2,17,000 रुपए की जमीन है ये। पूरी पेमेंट चेक से हुई है। 2,17,000 रुपए। 2 लाख में पहले 1% का ब्रोकरेज लगाओ, वो भी खर्चा है, और 15,000 का रजिस्ट्रेशन लगाओ। पॉइंट टू बी नोटेड, एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है एसेट की वैल्यू में ही ऐड हो जाता है। तो यहाँ लैंड की वैल्यू में सारा खर्चा ऐड हो गया जो उसको परचेस करते टाइम हुआ है। ठीक है। जो लैंड को परचेस करते टाइम जो भी खर्चा हुआ है वो उसी की वैल्यू में यहाँ पर ऐड हो गया है। ओके।
नेक्स्ट है बच्चों, वेजेस ड्यू टू लेबर 20,000, सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000। तो ड्यू मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ड्यू मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है कि ड्यू हो गया है। ड्यू हो गया है मतलब काम करवा लिया है, पैसे नहीं दिए हैं। आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है 20,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 30,000। ओके, डन बच्चों। 20 एंट्री एक बार और समझा दो। 20th एंट्री में बेटा हमने 2 लाख का लैंड खरीदा, उस पे 1% का ब्रोकरेज दिया है, तो 2 लाख का 1% 2,000 होता है ना। 2 लाख का 1% 2,000 होता है ना। 2,000 रुपए। यस। तो 2,000 का हमने इस पे ब्रोकरेज दिया और 15,000 की रजिस्ट्रेशन फीस दी। रजिस्ट्रेशन फीस दी। ओके। हाँ हाँ सुमित, कर सकते हो। और 15,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस दी, यानी कि जो टोटल खर्चा हुआ वो 2,17,000 रुपए हुआ जमीन को खरीदने में, इस फिक्स एसेट को खरीदने में। तो मैंने कहा ना, एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ही ऐड हो जाता है। तो ये 2,17,000 आप सीधा लिखोगे लैंड अकाउंट डेबिट। सारी पेमेंट चेक से हुई है तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बोलो। ठीक है, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, चलो इसको नोट कर लो बच्चों। 7 तारीख का एंट्री एक बार फिर से बताओ। 7 तारीख का एंट्री बेटा, आपने बैंक से 2,60,000 रुपए निकाले हैं, जिसमें से 2.5 लाख रुपए आप अपने बिजनेस में ले आए हो ऑफिस यूज के लिए, और 10,000 रुपए की ड्रॉइंग्स है। आपने बैंक से 2,60,000 रुपए निकाले, जिसमें से 2.5 लाख रुपए आप जो है अपने बिजनेस में ले गए फॉर ऑफिस यूज, और 10,000 रुपए की ड्रॉइंग्स है पर्सनल यूज। तो दिस इज फॉर पर्सनल यूज, दिस इज फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, बोलो डन। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 27, पास जर्नल एंट्री। गुड्स फॉर 50,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फर्स्ट एंट्री बच्चों, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, तो यहां आप लिखो लॉस हुआ आपका बाय फायर, अकाउंट डेबिट। आपका लॉस हुआ, लॉस डेबिट होता है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अगर आपके गुड्स सेल के अलावा और किसी रीजन की वजह से आपको छोड़ के जा रहे हैं, वो रीजन क्या हो सकता है? आग लग गए, चोरी हो गए, प्रोप्राइटर ले गया पर्सनल यूज के लिए, चैरिटी कर दिए, एडवर्टीजमेंट कर दिए, फ्री में बांट दिए। तो ये सब रीजन की वजह से अगर आपके गुड्स जा रहे हैं, अगर ये सब रीजन के कारण आपके गुड्स जा रहे हैं, तो आप परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। बताया था ये बात आपको। अगर ये सब रीजन के कारण आपके गुड्स जा रहे हैं तो आप परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। बताया था। यस। तो यहां लिखो 50,000 लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपके गुड्स चले गए, जल गए। गुड्स वर्थ ₹18,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल मतलब एडवर्टीजमेंट। 20,000 गिवन अवे एज चैरिटी। 20,000 एज चैरिटी इन कैश। चैरिटी कैश में हुई है, और 18,000 के गुड्स दिए हैं आपने। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल का मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे हो आप। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 20,000 रुपए के गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज फ्री सैंपल, और आपने चैरिटी की है कैश में। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चैरिटी में आपके लिए खर्चा है बच्चों। 18,000 के गुड्स हैं, 20,000 की चैरिटी है। ठीक है,
इसके बाद गुड्स वर्थ रुपीज 25,000, कैश 40,000 टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए लिया, मतलब ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। 25,000 के गुड्स, 40,000 का कैश। तो ये हुआ 65,000। गुड्स वर्थ रुपीज 20,000, कैश 5,000 गिवन अवे एज चैरिटी। फिर से आ गया चैरिटी। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। 20,000 के गुड्स, 5,000 का कैश आपने चैरिटी कर दिया, यानी कि टोटल 25,000। टोटल कितना? 25,000। इसके बाद कैश 1 लाख का स्टोलन हो गया फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। तो बच्चों 1 लाख का कैश चोरी हो गया आपका। 1 लाख का कैश चोरी हो गया आपका। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, चोरी हो गया ना, थेफ्ट मतलब चोरी। टू कैश अकाउंट, 1 लाख रुपए का कैश आपका चोरी हो गया। बोलो यस और नो। 1 लाख रुपए का कैश आपका चोरी हो गया। बोलो यस और नो। यस, ओके। तो इसको बच्चों नोट करो फटाफट से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27 को नोट करो। और इसके बाद मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कुछ मेरे को आपको करवाने हैं, तो वो आप सॉल्व करना, पहले इसको नोट कर लो। ओके, डन। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर है, क्या ये बात तुम्हें पता है? ये दोनों क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर है। हालांकि हालांकि बच्चों कुछ और क्वेश्चंस भी है, पर वो ओपनिंग एंट्रीज के ऊपर है। ओपनिंग एंट्री फिलहाल हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ये मैं तुम लोग को एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो ओपनिंग एंट्रीज होती है ना, ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट। इफ यू नो, दीज आर ओपनिंग एंट्रीज जो हर साल की शुरुआत में पास की जाती है। ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट, और ऑब्वियसली एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी होता है बैलेंस शीट के अंदर, तो ये एंट्री ऑटोमेटिकली बराबर होती है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो ओपनिंग एंट्रीज के ऊपर एक आध क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में ऐड नहीं किया बिकॉज इररिलेवेंट है। तो जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं दोनों, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो, लेट अस इलस्ट्रेट द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2023 अप्रैल की बात है बच्चों कि 1 तारीख को मिस्टर विकास एंड मिसेस वैभवी who are husband and wife start consulting business by bringing in their personal cash of 5 लाख रुपए एंड 2.5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों इस बिजनेस के दो मालिक हैं, क्या ये आपको दिख रहा है? फटाफट से बताओ। इस बिजनेस के अंदर दो मालिक हैं, दो ओनर्स हैं, टू ओनर्स, और दोनों ओनर हस्बैंड वाइफ है। हालांकि दोनों ओनर अपना अपना कैपिटल लेके आ रहे हैं, 5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो इधर देखो एक बार, ये आपका सॉल्यूशन नंबर 28। 2023 अप्रैल 1। कैश अकाउंट डेबिट बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, ओके, पैसा आ रहा है टू विकास कैपिटल टू वैभवी कैपिटल, टू विकास कैपिटल अकाउंट टू वैभवी कैपिटल अकाउंट। बच्चों फटाफट से बताओ, दो मालिक हैं तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट के सामने, तभी तो पता चलेगा ना किसका कैपिटल है। बोलो, दो मालिक हैं अगर बिजनेस में, अगर बिजनेस के अंदर दो ओनर्स हैं तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा ना कि कौन से ओनर के कैपिटल की बात हो रही है, कौन से ओनर के कैपिटल की बात हो रही है। तो दोनों का नाम लिख देंगे कि ये विकास का कैपिटल है, ये वैभवी का कैपिटल है, ठीक है। विकास ने लाया बच्चों 5 लाख रुपए और वैभवी ने लाया 2.5 लाख रुपए, तो टोटल हो गया 7,50,000 रुपीज का कैश, ठीक है। टोटल हो गया 7,50,000।
10 तारीख को बच्चों बॉट ऑफिस फर्नीचर 25,000 फॉर कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीद के लाए हैं हम टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट 11 तारीख को ओपन द करेंट अकाउंट विद पीपी नेशनल बैंक बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख रुपए। तो बैंक अकाउंट हमने ओपन किया है, 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया है। यस। ओके, अभी ठीक है। यस, चलो नेक्स्ट 15 तारीख का ट्रांजेक्शन, पेड ऑफिस रेंट 15,000 रुपए फॉर द मंथ बाय चेक। ठीक है, रेंट हमने पे किया है बाय चेक, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000, 15,000। ठीक है, 20 तारीख को बॉट अ मोटर कार वर्थ रुपीज 4.5 लाख रुपए फ्रॉम मिलीनियम मोटर्स बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 50,000 बाय चेक एंड द बैलेंस बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एच बैंक। तो बच्चों हमने एक मोटर कार खरीदी 4.5 लाख रुपए की 20 तारीख को। मोटर कार अकाउंट डेबिट, 4.5 लाख रुपए की हमने मोटर कार खरीदी है। अब इसमें बच्चों हमने 50,000 रुपए चेक से पे कर दिया है और बाकी को हमने लोन में कन्वर्ट कर लिया है। तो यू हैव हर्ड दिस टर्म राइट, ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, आपने सुना है। लोग आजकल आईफोन ईएमआई में खरीदते हैं, तुमको पता है ना 75% ऑफ द आईफोन्स इन इंडिया ईएमआई पे खरीदे जाते हैं। पता है ना तुमको ये बात, 75% ऑफ द आईफोन्स इन इंडिया ईएमआई पे खरीदे जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कार्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा, बट मेजॉरिटी ऑफ द कार्स इंडिया में ईएमआई में खरीदे जाते हैं। 40 से 50% घर इंडिया के अंदर ईएमआई में खरीदे जाते हैं। यस, तो बच्चों 50,000 पेमेंट हम तुरंत कर रहे हैं चेक से टू बैंक, 50,000 हम तुरंत दे दे रहे हैं और जो 4 लाख रुपए है उसका लोन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। लोन में मतलब धीरे धीरे करके पे करेंगे। तो यहां लिख दो टू लोन फ्रॉम एच बैंक। ठीक है, लोन फ्रॉम एच बैंक। तो लोन लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होगा, बोलो हाँ। लोन एक लायबिलिटी होता है ना, आपको पैसे देने हैं तो क्रेडिट होता है। तो लोन फ्रॉम एच बैंक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 25 को विकास और वैभवी कैरिड आउट अ कंसल्टिंग असाइनमेंट फ्रॉम ए फार्मास्यूटिकल्स एंड रेज द बिल ऑफ 10 लाख रुपए एज कंसल्टेंसी फीस। ए फार्मास्यूटिकल इमीडिएटली सेटल 2.5 लाख रुपए बाय वे ऑफ चेक एंड बैलेंस विल बी पेड आफ्टर 30 days। द चेक रिसीव इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बच्चों 10 लाख की सेल्स की है इन्होंने, इनका कंसल्टेंसी का बिजनेस है, 10 लाख रुपए की इन्होंने सेल्स की है, बोलो हाँ। इनका बच्चों कंसल्टेंसी का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? कंसल्टेंसी का। जैसे हम लोगों का होता है ना, सीए लोगों का, सीएमए लोगों का। बोलो, जैसे सीए लोग का, सीएमए लोग का होता है ना कंसल्टेंसी बिजनेस, हम क्लाइंट को बताते हैं, इनकम टैक्स का हम बताते हैं क्लाइंट को कि कैसे आप टैक्स फाइलिंग कर सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो। तो इनका कंसल्टेंसी का बिजनेस है। तो जो कंसल्टेंसी का काम ये कर रहे हैं ना, इसी का ये पैसा लेते हैं, बोलो हाँ। अभी लैग तो नहीं हो रहा है ना? बोलो, लैग नहीं हो रहा है ना? नहीं, ठीक है। तो कंसल्टेंसी बच्चों इनके लिए क्या है? सेल्स है। कंसल्टेंसी फीस इनके लिए क्या है? इनकम है।
सेल्स बोल लो, इनकम बोल लो, ठीक है? सेल्स बोल लो, चाहे इनकम बोल लो, कंसल्टेंसी फीस इनके लिए क्या है? पैसा आ रहा है, इनकम है, ओके? तो 25 तारीख को बच्चों कितना पैसा हमको मिल गया बैंक में? 2.5 लाख रुपए बाय वे ऑफ चेक मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपए हमको तुरंत मिल गया, ठीक है? ए फार्मास्यूटिकल्स अकाउंट डेबिट 7.5 लाख का डेटर बन गया। ए फार्मास्यूटिकल को हम 7.5 लाख का डेटर बना दिए। 7.5 लाख का हमने डेटर बना दिया ए फार्मास्यूटिकल्स को, ठीक है? टू कंसल्टेंसी फीस अकाउंट, ये आपकी इनकम है, आप ये आपके लिए सेल्स है, ठीक है? ये आपकी इनकम है, आपकी सेल्स है, इसको आप क्रेडिट करोगे। क्लियर है बात सबको? बोलो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 2.5 लाख रुपए आया। ए फार्मास्यूटिकल्स अकाउंट डेबिट, डेटर बन गया 7.5 लाख का। टू कंसल्टेंसी फीस अकाउंट 10 लाख रुपए की आपकी सेल्स हुई है, 10 लाख रुपए की आपकी इनकम हुई है, जिसमें से 2.5 लाख मिल गया है, 7.5 लाख बाद में मिलेगा। क्लियर है? 10 लाख की इनकम हुई है, जिसमें से 2.5 लाख मिल गया है, 7.5 लाख बाद में मिलेगा। बोलो। बोलो। डन है? यस। नेक्स्ट बच्चों 30 तारीख को सैलरी ऑफ वन रिसेप्शनिस्ट 5,000 रुपए पर मंथ और वन ऑफिसर 10,000 पर मंथ सैलरी फॉर द करेंट मंथ इज पेबल टू देम है। पेबल मतलब बच्चों अभी देना बाकी है। बोलो हाँ। पेबल का मतलब अभी पैसे देना बाकी है। पेबल का मतलब अभी पैसे देना बाकी है। यस निकिता, लेकिन आपको निकिता आपने ऊपर उल्टी एंट्री की है। आपको ए फार्मास्यूटिकल अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी फीस अकाउंट करना चाहिए। कंसल्टेंसी फीस आपके लिए इनकम है, एक्सपेंस नहीं है बेटा, तो आप उसको डेबिट कैसे कर रहे हो? करेक्ट, आपके लिए वो इनकम है, तो आप उसको क्रेडिट करोगे। तो ए फार्मास्यूटिकल अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी फीस अकाउंट 10 लाख रुपए, और फिर नेक्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू ए फार्मास्यूटिकल 2.5 लाख रुपए, ये एंट्री आप कर सकते हो, ठीक है? ओके। तो बच्चों पेबल है मतलब आउटस्टैंडिंग है ना अभी। तो 30 तारीख को सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 15,000, 15,000। बोलो। डन हो गया ये क्वेश्चन? फटाफट से बताओ बच्चों, क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 29। जर्नलाइज करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूप। 2023 अप्रैल। अप्रैल 1 ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ एक 10 लाख का प्लांट, 8 लाख का बैंक, 12 लाख का स्टॉक। तो प्लांट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है? कितना हो जाएगा? 10,000, 8,000, 12,000। ठीक है, तो 20, 30, 30,000 बच्चों कैपिटल में आ जाएगा। 30,000 कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है? ओके। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर फॉर रीसेल 5,000। बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस डेकोरेशन 3,000। तो बोल रहा है हमने फर्नीचर खरीदा 5,000 का बेचने के लिए। तो बच्चों जो सामान हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसको हम गुड्स ही बोलते हैं ना। कम ऑन, जो सामान हम बेचने के लिए ही खरीदते हैं हम उसको गुड्स बोलते हैं ना, गुड्स यानी कि परचेजेस, यानी कि परचेजेस। यस। तो 5,000 का फर्नीचर आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, तो ये आपका परचेजेस हो जाएगा।
परचेजेस अकाउंट डेबिट। 2000 का 3000 का फर्नीचर आप ऑफिस डेकोरेशन के लिए खरीद रहे हो तो इसको आप फर्नीचर बोल सकते हो, क्योंकि ये आप अपने लिए ले रहे हो, ऑफिस यूज के लिए ले रहे हो। तो 5000 का फर्नीचर आपने खरीदा बेचने के लिए तो आप उसको परचेजेस बोलोगे। 3000 का फर्नीचर आप अपने लिए ले रहे हो तो उसको आप फर्नीचर ही बोलोगे। ठीक है, टू कैश अकाउंट 8000 रुपए। ठीक है, तो आपने बच्चों टोटल 8000 का आपने सामान खरीदा है यहाँ पर। क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके, यस। नेक्स्ट, 3 तारीख को पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश 2000। तो बच्चों रेंट पे किया गया है, रेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन ओनर ने अपने पर्सनल कैश से पे किया है, बिजनेस के पैसे से पे नहीं किया है। ओनर ने ये रेंट अपने पर्सनल पैसे से पेमेंट की है, तो एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि ओनर अपना पैसा बिजनेस में लेके आ रहा है रेंट के माध्यम से। ओनर बिजनेस का रेंट पे कर रहा है, मतलब क्या तुम बोल सकते हो कि ओनर अपना पैसा बिजनेस को दे रहा है? बताओ। ओनर अगर बिजनेस का रेंट पे कर रहा है, नहीं 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 नहीं, सुमित ध्यान से सुनो, बिजनेस ओनर का रेंट पे नहीं कर रहा है, ओनर बिजनेस का रेंट पे कर रहा है। उल्टा हो रहा है यहाँ पर, ओनर बिजनेस के लिए रेंट पे कर रहा है। तो क्या एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि ओनर बिजनेस में पैसे ला रहा है? कम ऑन एवरीवन टेल मी, माध्यम क्या है? रेंट। तो रेंट के माध्यम से ओनर इस बार बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट 2000 का रेंट तो पे हुआ, आप कैपिटल इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि ओनर बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है। आप यही मानो ना कि ओनर बिजनेस में 2000 रुपए लेके आया और उससे रेंट पे कर दिया। करेक्ट। ओनर बिजनेस में 2000 रुपए लेके आया और उससे उसने रेंट पे कर दिया अपने पर्सनल पैसे से, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, ओनर का जो बिजनेस में पैसा है वो बढ़ जाएगा, ओनर का बिजनेस में जो पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे। ओके, डन। 8 तारीख को सोल्ड फर्नीचर आउट ऑफ दोस फॉर रीसेल 6000। तो बच्चों हमने फर्नीचर बेचा है आउट ऑफ दोस, जो कि हमने रीसेल करने के लिए ही खरीदा था। तो बेसिकली हमने गुड्स बेचा है, हमने वो फर्नीचर बेचा जो हमने बेचा ही था, जो हमने खरीदा ही था बेचने के लिए। क्या बोल रहा है? हमने वो फर्नीचर बेचा है जो कि हमने खरीदा ही था बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, यानी कि वो एक तरीके से बोल रहा है कि हमने गुड्स सेल कर दिए। तुम एक बात समझ पाए कि ये क्वेश्चन बेसिकली एक फर्नीचर दुकान का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक फर्नीचर की दुकान का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? फर्नीचर की दुकान का क्वेश्चन है कि एक फर्नीचर की दुकान है बच्चों, ये बंदा फर्नीचर खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है। तो इसने फर्नीचर बेच दिया तो इसका तो बिजनेस ही वही है। फर्नीचर इसके लिए गुड्स है, उसी को खरीदता है उसी को बेचता है। इस बिजनेस के लिए फर्नीचर ही गुड्स है, उसको खरीदता है उसी को बेचता है। ठीक है, तो ये सेल्स की एंट्री होगी यहाँ पर 8 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 6000 रुपए के फर्नीचर बेचे आपने। ठीक है, 6000 रुपए के फर्नीचर आपने बेचे। 12 तारीख को पेड सैलरी टू मिस्टर एक्स 1200 रुपए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड हो गई है सैलरी तो कैश चला गया, पेड हो गई है सैलरी तो कैश चला गया। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 15 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एम फॉर कैश 3000 रुपए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3000 रुपए। 18 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एस ऑन क्रेडिट 8000, मिस्टर एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8000। 20 तारीख को मिस्टर एस ने रिटर्न कर दिए गुड्स 1000 के। 22 तारीख को रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर एस 6500 इन फुल सेटलमेंट।
मिलना कितना था? 7,000 मिलना था। बच्चों 8,000 के गुड्स हमने बेचे, 1,000 के गुड्स वापस कर दिए उसने, तो 7,000 रुपए मिलना था, 6,500 मिला, तो 500 रुपए का हो गया डिस्काउंट। ओके। 28 तारीख को बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ऑन क्रेडिट 5,000। 30 तारीख को रिटर्न गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ 500 रुपए एंड पेड टू मिस्टर बी 4,000 इन फुल सेटलमेंट। तो 500 के गुड्स हमने मिस्टर बी को वापस कर दिए 30 तारीख को। तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। 500 के गुड्स हमने वापस कर दिए और उसके बाद 4,000 पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट 30 तारीख को ही। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000 रुपए पे किए हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। 4,000 रुपए पे कितना करना था? 4,500 पे करना था। कैसे? 5,000 के गुड्स खरीदे थे, 500 के गुड्स वापस कर दिए थे, तो 4,500 पे करना था। 4,000 पे कर रहे हैं मतलब 500 रुपए का डिस्काउंट हो गया। मतलब 500 रुपए का क्या हो गया यहाँ पर? डिस्काउंट हो गया। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था मॉड्यूल का। और बच्चों अब आप समझ जाओ मॉड्यूल का लेवल का क्वेश्चन अब आप देख लो। अब आप इस चीज को रियलाइज करो, समझो इस बात को कि मॉड्यूल में इस लेवल का क्वेश्चन है। क्या आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन, चलो ठीक है मान लेते हैं 100% ना बनाओ, कुछ एंट्रीज थी थोड़ी सी टेक्निकल वाली, उसको छोड़ दो। मेरे को एक बात बताओ, उसको छोड़ के क्या आपको मेजॉरिटी एंट्री बन गई? मेजॉरिटी जो मॉड्यूल के अंदर का लेवल है, क्या आपको वो बन गया? बोलो। यस। तो नाउ यू आर गुड टू गो। even if you are able to solve 90 or 95% of the entries, you are good to go बच्चों। बाकी एंट्रीज तो आप सिलेबस के साथ सीखोगे ना। ये बात याद रखना, कभी भी जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल एंट्री चैप्टर के अंदर कोई बच्चा नहीं सीखता ना, नेवर। जर्नल एंट्री आप जर्नल एंट्री चैप्टर के अंदर से ज्यादा बाकी चैप्टर्स में सीखोगे। जर्नल एंट्रीज जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम आपको एक लिमिटेड एंट्री सिखा सकते हैं कि चलो सेल की एंट्री ये होती है, परचेस की एंट्री ये होती है, खर्चों की एंट्री ये होती है, इनकम की एंट्री होती है। तो एक लिमिटेड एंट्री आप सीखते हो जर्नल एंट्री चैप्टर के अंदर इटसेल्फ। बाकी चैप्टर जब आप पढ़ोगे वहां आप जर्नल एंट्री ज्यादा सीखोगे। समझ रहे हो? यस, हर चैप्टर में जर्नल एंट्री बेटा, हर चैप्टर में आप सीखोगे। भले जर्नल एंट्री क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, आप सीखोगे जरूर, इस बात को याद रखना। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहां पर एक सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि हमारा जर्नल एंट्री चैप्टर मेरे तरफ से अब समाप्त हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब आपको 100% आता है जर्नल एंट्री चैप्टर, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं, कि जर्नल एंट्री का आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ चुका है। तो नाउ यू आर रेडी टू पास जर्नल एंट्री ऑफ एनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप किसी भी कॉन्सेप्ट के आप जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए रेडी हो। आप और भी जर्नल एंट्री सीखोगे रिस्पेक्टिव चैप्टर्स जब आते जाएंगे, जैसे एनपीओ आएगा, फाइनल अकाउंट्स आएगा, वहां पर आप उनकी जर्नल एंट्री सीखोगे। और भी कई सारे चैप्टर है आपके सिलेबस में, तो आप वो चैप्टर आएगा तब तब जर्नल एंट्री और सीखोगे और एक्सप्लोर करोगे और स्ट्रांग होगे। अभी आप 100% स्ट्रांग नहीं हो। ठीक है, हाँ एलएलपी वगैरह बहुत कुछ आता है, तो आप अभी 100% स्ट्रांग नहीं हो, बट यू विल बिकम 100% स्ट्रांग। ठीक है, ओवर द टाइम। आ रही बात समझ में? और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि इसके बाद मैं कभी जर्नल एंट्री के बारे में बात नहीं करूंगा। बात होती रहेगी, चलती रहेगी। जर्नल एंट्री इज द बेसिक फाउंडेशन। जर्नल एंट्री इज व्हाट? ABCD बच्चों। तो ABCD सीखोगे तब तो जाके स्पेलिंग बनाओगे। तो अभी हमने ABCD सीख लिया है Z तक, पर अभी हम और ज्यादा स्पेलिंग बनाना सीखेंगे और स्पेलिंग सीखेंगे और स्पेलिंग सीखेंगे। ABCD अब हमको आता है Z तक, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और तुम्हारा कैपिटल। ये हमको ABCD अब आ गया है। अब हम धीरे धीरे और स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। कुछ स्पेलिंग बनाना सीख लिए, कुछ और सीखेंगे। ओके, ओके बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले सेशन में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।